हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडुफिन। आज हमारे साथ बहुत ही हमारे वैल्यूएबल गेस्ट हैं रविंदर सिंह एंड उनके छोटे भाई हैं जसविंदर सिंह। सो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। रीज़न क्या है, क्योंकि आज एक जसविंदर जिसका रिसेंटली वीज़ा है और ये फिनलैंड जा रहे हैं, और रविंदर 2 साल पहले 2022 में फिनलैंड गया था और ये वहाँ पे सेटल है। इनके पास 4 ईयर्स का ए परमिट है, तो ये वहाँ पे काम कर रहे हैं। सो रविंदर के 2 ब्रदर हैं, जसविंदर और गुरविंदर। जसविंदर का वीज़ा आ गया है एंड गुरविंदर के अभी लाइन में लगे हुए। गुरविंदर जी का वीज़ा भी जल्दी आएगा एंड वो भी हम वीडियो जल्दी पब्लिश करेंगे। सो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे अबाउट फिनलैंड। सो जब रविंदर फिनलैंड गया था तो रविंदर ने डिप्लोमा कोर्स चूज़ किया था और बी कार्ड पे था एंड बी कार्ड पे होते हुए भी इनके पास अब 4 साल का ए परमिट है। तो बहुत सारे जो मिथ है, र्यूमर्स हैं, वो आज हम सब डिस्कस करेंगे। जो भी आप लोगों को डाउट है, जो स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं, वो सब आज हम डिस्कशन लाइव एग्जाम्पल के साथ आए हैं, डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जसविंदर के साथ। तो जसविंदर बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये आपका बेटा TRC कार्ड है। एंड रविंदर, थैंक यू वेरी मच बेटा, आपने ट्रस्ट किया हमारे ऊपर और आपने आगे फर्दर रेफरेंस दी भाई की और इनका वीज़ा के साथ है। सो जसविंदर बेटा, स्टार्ट करते हैं। सो बाबू, आपको फिनलैंड तो पता ही था जी। बड़ा भाई गया था फिनलैंड और बातें में होती हुई घर में कि फिनलैंड कैसा है, वो सब चीजें आपको पता ही था। सो जसविंदर, ये फिनलैंड जाने का जो आपका प्लान कैसे स्टार्ट हुआ? बिकॉज मुझे पता लगा कि आप पहले एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी फील्ड में थे एंड कोई आपका प्लान नहीं था जाने का, बिकॉज आप यहाँ पे चंडीगढ़ में काम रहे हो। आप चंडीगढ़ में अच्छा खासा आपका वहाँ पे बिजनेस है, काम को अच्छा चल रहा है एंड सडनली ये कैसे टर्निंग पॉइंट आ गया कि आपने फिनलैंड जाने का प्लान कर लिया? जैसे सर ब्रदर पहले ही गए हुए थे वहाँ पे, तो घर वाले जैसे बोलते थे कि तू भी अप्लाई करके देख ले अगर जाना चाहता है तो। फिर वैसे तो मैं फोटोग्राफी का वहाँ पे काम कर रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। तो फिर मैंने उनसे बात की ब्रदर से, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके ये सिस्टम है वहाँ पे, तो मुझे अच्छा लगा तो बताया उन्होंने, तो फिर मैंने अप्लाई किया। ठीक है, तो अब पूरा मूड है जाने का, फिनलैंड जाने का? जी सर, सब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई वहाँ से आपको? बिल्कुल पॉजिटिव वाइब आ रही है। सो जसविंदर, थोड़े से आप शाई नेचर की हो, ज़्यादा बोलोगे नहीं, मुझे पता है। सो बेटा, जब VFS गए थे, VFS में जाते हुए डर होता है कि पता नहीं मुझे मेरे साथ गया ही हो जाना है कि मेरे वहाँ पे जब मैं फाइल जमा कराऊंगा तो बहुत सारे र्यूमर्स है मार्केट में, मिथ भी है कि VFS में जो इंटरेक्शन होती है डिफिकल्ट होती है। तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था बेटा? सर हाँ, होता है, ऐसे ही होता है कि डर तो हर एक को होता है। मुझे भी बहुत डर था कि क्या क्या क्वेश्चन पुट करेंगे वहाँ पे। तो उन्होंने वैसे ज़्यादा कुछ मेरे को पूछा नहीं सर, 2-3 सवाल पूछे हैं उन्होंने, बस फंड के रिलेटेड पूछे हैं। तो बस कुल मिला के 15 मिनट उनसे मतलब बात हुई, तो देन मैं फ्री हो गया था वहाँ से। ज़्यादा मैं कुछ लगा नहीं टाइम वहाँ पे। ठीक है, तो मतलब ईजी था वहाँ पे, कुछ ज़्यादा वो डिफिकल्ट वो कुछ नहीं पूछा गया आपसे? जी, राइट। सो लास्टली जसविंदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके शत में। सो जसविंदर शत से है, जहाँ पे चंडीगढ़ में शतबीर जू है, तो जू ये शत इनका विलेज है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बेटा जो आपकी वीडियो देखेंगे, आपकी वॉइस उन तक पहुँचेगी, और जो अपना यूरोप में करियर सेटल करना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहते हैं, आप उन सबको क्या बेटा रिकमेंड करना चाहते हो? मैं ये रिकमेंड करूँगा सर, जैसे फिनलैंड बहुत अच्छी कंट्री है, तो अगर आप यूरोप जाना चाहते हो या अप्लाई करना चाहते हो तो एडुफिन से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू बेटा। सो बाकी आप फिनलैंड जा रहे हो, सो आपका भाई वहाँ पे है ही है, तो अपना घर है वहाँ पे, अपना काम कर है, तो सब कुछ ईजिली आपको सेटलमेंट हो जाएगी। जी सर। सो अब हम डिस्कस करेंगे रविंदर के साथ। रविंदर फिनलैंड में 2022 में गए थे। सो इनका जो कोर्स था PG डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एंड जो वास्कला सिटी में ही गए थे रविंदर, बिकॉज रविंदर के जो फ्रेंड है, रविंदर पहले मलेशिया में था, मलेशिया में वर्क वीज़ा पे था। इनके फ्रेंड दिलावर सिंह, वो इनसे 1 साल पहले गए थे। देन दिलावर जब वहाँ पे पहुंचा, दिलावर ने रेफरेंस दिया रविंदर को, रविंदर ने फिर हमसे प्रोसेस स्टार्ट किया। अब रविंदर वहाँ पे सेटल है, देन ये अपने 2 भाइयों को लेके जा रहे हैं। सो रविंदर से एक जनरल डिस्कशन करेंगे अबाउट करंट सिनेरियो इन फिनलैंड, वहाँ पे क्या जॉब्स का सिनेरियो है एंड A और B में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे इनको कैसे परमिट मिला 4 साल का, अब इनकी PR इन्होंने अप्लाई करी हुई है, तो PR इनकी क्या प्रोसेस है। सो रविंदर, जब आप 2022 में गए थे तो सिनेरियो तब थोड़ा डिफरेंट था, अब 2024 में सिनेरियो डिफरेंट है, बिकॉज बहुत सारा क्राउड है, फिनलैंड जाने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्लो हो गया फिनलैंड जाने वाला। तो अब आपको क्या लगता है कि 2022 और 24 2 साल में कितना डिफरेंस हो गया? आप हेलसिंकी रह रहे हो, राइट? हाँ जी। तो कितना का डिफरेंस लगता है उस चीज़ में, वो अब चीज़ में? जब मैं गया था 2022 में, उस टाइम जॉब की सिचुएशन थोड़ी और थी। अभी थोड़ा जॉब के रिलेटेड जो मुझे मेन चेंज लगा है, कभी जॉब ढूंढने में या उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं भी मिलती है, मिल भी जाती है, बाकी डिपेंड करता है कौन से फील्ड में जॉब अवेलेबल है ना। तो
ज़्यादा नहीं, दो पहले जैसे हमारे टाइम में महीना 15 दिन 20 दिन में जॉब मिल जाती थी, आप ढूंढ लेते थे। अभी 2 से 3 महीने लग जाते हैं, बस इतना का डिफरेंस जो मैंने देखा है वो आया। बाकी खुद पे भी डिपेंड करता है, आप जॉब कहाँ कैसे सर्च कर रहे हो, आपको कोई गाइड करने वाला है तो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप खुद पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलिबर स्किल्स क्या है, जी राइट। और हम भी यहाँ पे हर बच्चे को समझा के भेजते हैं कि नॉर्मली अगर आप फिनलैंड जा रहे हो तो 3 से 4 महीने का मार्जिन लेके चलो, बिकॉज नवी कंट्री है, नवे वहाँ पे लोग हैं, नवा कल्चर है, उन चीज़ों में थोड़ा सा मिक्सअप होना आपको टाइम लगता ही है, हाँ जी, राइट। कहीं पे जॉब लेने जाओगे, कहीं पे वैकेंसी है, कहीं पे नहीं है, या कहीं पे प्रोबेशन पे गए हो, तो वैसे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है 2-3 महीने का। हाँ जी। सो रविंदर जब गया था फिनलैंड में, रविंदर के पास बी कार्ड था, राइट। तो बी कार्ड 1 साल का कार्ड था एंड इनके पास मास्टर्स करने की प्रोविजन नहीं थी, बिकॉज तब ये सिर्फ डिप्लोमा इनको मिला है सर्टिफिकेट, एंड डिप्लोमा के बाद इनको काम सर्च करके अपना परमिट एक्सटेंड करना था। सो रविंदर ने वहाँ जाकर मेहनत करी है, रविंदर ने 1 साल के डिप्लोमा के बाद अपना 4 साल का परमिट एक्सटेंड करा है, राइट। हाँ जी। बट अब जो जसविंदर जा रहा है, जसविंदर के पास प्रोविजन है कि इनका जो डिप्लोमा है, इसका डिप्लोमा लीडिंग टू मास्टर डिग्री है। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज डिप्लोमा ही कैन गो फॉर मास्टर्स ऑफ 6 मंथ या 1 ईयर, देन इनको बाय डिफॉल्ट 2 ईयर्स का वर्क वीज़ा PSW मिलेगा। सो रविंदर जब आप वहाँ पे गए थे तो ऑब्वियस बी कार्ड था आपके पास, मास्टर की प्रोविजन नहीं थी, हाँ तो डिप्लोमा 1 साल डिप्लोमा था, 1 साल का टाइम कम ही होता है, हाँ जी। तो उस टाइम ठीक है, थोड़े हालात ठीक थे फिनलैंड के, बहुत अच्छा वहाँ काम पर जल्दी मिल जाता था। हाँ जी। तो उस केस में आपने काम सर्च करके ए परमिट में एक्सटेंशन ली, तो कोई वो आपको वहाँ पे डिफिकल्टी नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। एक्चुअली ड्यूरिंग कॉलेज जो हॉलीडेज हो जाती है समर की, तो वो इनफ टाइम होता है जॉब ढूंढने के लिए, 3 मंथ की हॉलीडे होती है। तो आई थिंक अगर आपको एक सिटी में जॉब नहीं मिल रही है, आप तो दूसरी सिटी में मूव करके ट्राई कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, जो मैंने किया था। राइट। हाँ जी। तो आई थिंक मुझे लगता है मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वास्कला में या हेलसिंकी में, उन सबके 4 साल के परमिट वहाँ पे आ गए, हाँ, और बहुत सारे स्टूडेंट की PR भी हो गई है वहाँ पे। ऑलमोस्ट, हाँ जी, हो गई। राइट। सो रविंदर, वहाँ पे एक्चुअल में कि ऐसा है कि अगर आपके पास विंटर वेकेशन है यूनिवर्सिटी से, या समर वेकेशन है, या आपके पास कुछ लीगल हॉलीडेज हैं, तो वहाँ पे आपको फुल टाइम वर्क अलाउड है, यू कैन वर्क फुल टाइम इन फिनलैंड? हाँ जी, ड्यूरिंग हॉलीडे टाइम आप कर सकते हो। राइट, वहाँ पे फुल टाइम काम अलाउड है। हाँ जी। तो क्या बेसिक वहाँ पे वेज रेट चल रहा है रविंदर आजकल? 11 to 12 यूरो पर आवर मिल रहे हैं, मतलब 30 आवर काम अलाउड है, तो हाँ जी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हाँ, अर्निंग मिल जाती है। मतलब पहले 25 आवर था जब हम गए थे, हाँ, अभी 30। हाँ। एंड ओवर टाइम जो करते हैं, देन उस केस में क्या आपका पे रेट होता है? ओवर टाइम में अगर आप वीकेंड पे कर रहे हो जैसे ही, या फिर पब्लिक हॉलीडे, तो वो 2 टाइम हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। तो 11 का 2 टाइम हायर हो जाता है। हाँ जी। राइट। सो रविंदर, आपका जो अभी आपका परमिट है 4 इयर्स का, तो ये कब तक आपका वैलिड है बेटा? ये 2026 तक है, 31/12/2026। 31 दिसंबर 26 तक है। हाँ जी। एंड PR फिर आप उसके बाद अप्लाई करोगे, या इन बिटवीन ही अप्लाई कर सकते हो? परमिट एक्सपायर होने से 3 महीने पहले हम कर सकते हैं PR अप्लाई। ओके। एंड PR का जो प्रोसेस टाइम होता है वो कितना लगता है बेटा? अभी जो लग रहा है वो 7 से 8 महीने, कहीं को 1 साल भी लग रहा है अच्छा, अभी। तो उस केस में अगर आपका मान लो वीज़ा 26 में एक्सपायर हो गया, हाँ जी, एंड देन आपकी PR आएगी एग्जांपल 2027 अगस्त में, हाँ जी, तो उस केस में आपका जितना टाइम डिफरेंस आ गया 8 महीने का, तो आपको लीगली अलाउड है वहाँ रहना? हाँ जी, लीगली अलाउड है, क्योंकि आपका प्रोसेस चल रहा होगा ना। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब इमिग्रेशन आपको वो नोटिफाई नहीं करेगी भाई आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो आप कंट्री लीव करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप कंट्री से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंडिया आना, वो नहीं आप ट्रैवल कर सकते, आप कंट्री में पर लीगली स्टे कर सकते। ओके। हाँ जी। तो अभी इनका जो मेजर वही है कि आपने वहाँ पे रहना है और आपने सैलरी लेनी है और आपको टैक्सेबल आपकी इनकम हो, तो बस PR के लिए। हाँ जी, यही कुछ रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, जो नॉर्मली अब चल रहा है वर्क एक्सटेंशन के लिए जो था वो सेम ही है तकरीबन। हाँ जी। तो ये कंपल्शन है कि आपको वहाँ पे B से, जब B कार्ड पे गए थे, B से हाँ जी। आपको आपने आगे परमिट, आपने आगे मास्टर्स नहीं करी, आपने सीधा परमिट एक्सटेंड कर लिया 4 साल का, हाँ तो उस केस में आपका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है? हाँ जी, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है उसमें। कितने आवर्स मांगते हो? 30 आवर हो आपको तो इनफ है, 30 आवर्स में मिल जाता है। 30 आवर। राइट। तो आई थिंक ये काफ़ी ईजी वे है, क्योंकि जब रविंदर गया था तो रविंदर, मैंने जैसे बताया कि प्रोविज़न नहीं थी मास्टर्स करने की, बट इसके पास फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट था, ये काम कर रहे थे वहाँ पे, उनको काम के बेस पे आ गया, उन्होंने फर्दर परमिट एक्सटेंड कर लिया, जो इनका 4 साल का परमिट आ गया। बट अब तो और भी ईजी हो गया, स्टूडेंट के पास 6 मंथ का मास्टर्स का ऑप्शन है, मास्टर्स करके देन बाय डिफॉल्ट 2 ईयर्स का परमिट मिल जाता है। कुछ स्टूडेंट्स जो मास्टर्स नहीं करना चाहते तो उनके पास ये प्रोविज़न होती है कि अपना वर्क के बेस पे परमिट एक्सटेंड कर देते हैं।
सो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो बहुत सारे र्यूमर्स हैं मार्केट में कि डिप्लोमा पे नहीं आना चाहिए या डिप्लोमा में कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट ऐसा कोई ऐसी इश्यूज नहीं है वहाँ पे। आपका डिप्लोमा लीडिंग टू मास्टर डिग्री है, वहाँ जब जाओगे प्रॉपर यूनिवर्सिटी में पढ़ो, पास करो डिप्लोमा, मास्टर डिग्री करो, वो पास करो एंड परमिट लेके अपना आगे फर्दर पीआर का प्रोसेस स्टार्ट करो। सो रविंदर, वहाँ पे जब स्टूडेंट जाता है, लैंड होता है फिनलैंड में, तो उसको यही होता है माइंड में कि मैंने जाते ही जॉब सर्च करनी है ना, चाहे वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है 2-3 मंथ्स का, बट वहाँ पे किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है अभी जो आजकल स्टूडेंट्स करते हैं? एक तो डिलीवरी जॉब्स हैं, वहाँ पे 2 कंपनी चलती हैं, जैसे वोल्ट और फूडविल। वो आप अप्लाई कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी कब निकलेगी। वो ऐसे नहीं है कि आपकी महीने 2 महीने मिल जाएगी, वो उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग ज़्यादा में लग सकती है। बाकी और जॉब्स हैं जैसे पोस्ट ही आप अप्लाई कर सकते हो, न्यूज़पेपर डिलीवरी होती है या डे टाइम पोस्ट ही होती है, उसमें जैसे लेटर वगैरह डिलीवर होते हैं, वो आप कर सकते हो। या फिर मैकडी वगैरह भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो मैकडी जो वहाँ बर्गर, एक हैश बर्गर की वहाँ पे चेन है, हैश बर्गर की चेन हैश बर्गर है, मैकडी है या केएफसी है, वहाँ पे मतलब कोई भी पार्ट टाइम काम मिल जाता है। बाकी पोस्टी वहाँ पे थोड़ी सी सेमी गवर्नमेंट टाइप कंपनी है, तो पोस्टी का जो मिलता है कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेस पे परमिट जल्दी एक्सटेंड हो जाता है। हाँ जी, है वैल्यूएबल कंपनी पोस्टी। राइट। सो थैंक यू रविंदर, थैंक यू आप आए बेटा, टाइम निकाल के हमारे पास, एंड थैंक यू जसविंदर बेटा। बाकी आप वहाँ पे जाओगे फिनलैंड, ऑब्वियस फोन पे इन टच रहेंगे, कभी कोई मुश्किल है, बाकी रविंदर तो आप लोग है ही वहाँ पे। ठीक है रविंदर भाई? हाँ जी, चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।